वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे पैसिव विदाउट एजेंट। ऐसे सेंटेंसेस जिसको बाय ऑब्जेक्ट लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, यानी कि एक्टिव का जो सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट क्या होता है, अंडरस्टूड होता है। यानी पैसिव वॉइस में बाय ऑब्जेक्ट या बाय एजेंट लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। सब्जेक्ट क्या होता है, अननोन होता है। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि रटे हुए होते हैं स्टूडेंट्स को, जैसे कि समवन है, somebody, nobody, no one, people, police, etc. and a man, a boy also. ये ऐसे सेंटेंसेस है जब इनसे शुरू होते हैं तो नो नीड टू मेंशन द बाय ऑब्जेक्ट। बाय ऑब्जेक्ट लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। ये विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल यू कैन अंडरस्टैंड। एग्जाम्पल से समझ में आता है। कुछ ऐसे भी सेंटेंसेस है जिसमें कि ऑन द सेंस ऑफ द मीनिंग ऑफ द सेंटेंसेस, जो सेंटेंस का मीनिंग के बेस पे हमें समझ में आता है कि हम बाय ऑब्जेक्ट लिखेंगे या नहीं लिखेंगे। इस तरह से विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल यू कैन अंडरस्टैंड पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। यहाँ पे क्या है कि पीपल स्पीक वर्ब है, इंग्लिश ऑब्जेक्ट है, ऑल ओवर द वर्ल्ड इज द अदर वर्ड। देन व्हेन वी चेंज पैसिव वॉइस, इंग्लिश जो कि क्या है, एक्टिव का ऑब्जेक्ट, पैसिव का सब्जेक्ट, इंग्लिश इज, देन V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड। यहाँ पे नो नीड टू मेंशन द बाय पीपल। बाय पीपल लिखने की इसमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। लोग इंग्लिश बोलते हैं पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में, यानी इंग्लिश बोली जाती है पूरे विश्व में। अब लोगों के द्वारा बोली जाती है तो ये तो लिखने की ज़रूरत है नहीं है, अंडरस्टूड है कि इंग्लिश बोली जाती है तो लोगों के द्वारा ही बोली जाती होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, पुलिस अरेस्टेड द थीप्स। तो द थीप्स पहले आएगा, द थीप्स वर अरेस्टेड। यहाँ पे बाय पुलिस लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो थीप्स को अरेस्ट किया जाता है यानी पुलिस के द्वारा ही अरेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट, समवन हैज स्टोलन माय वॉच। यहाँ पे समवन है, हैज हेल्पिंग वर्ब, स्टील, स्टोल, स्टोलन, माय वॉच विच इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव सेंटेंस। तो इसे हम पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, माय वॉच। देन हैज, हैज किस टेंस का सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। माय वॉच हैज बीन, पैसिव वॉइस में हैज बीन, हैव बीन लगता है। माय वॉच हैज बीन स्टोलन, स्टील, स्टोल, स्टोलन। यहाँ पे बाय समवन लिखने की ज़रूरत नहीं है, यानी मेरी वॉच को चुरा ली गई है। अब बाय समवन नहीं लिखेंगे, यानी ये तो अंडरस्टूड है, चुरा ली गई है किसी के द्वारा, या यहाँ पे बाय समवन मेंशन करने की ज़रूरत नहीं, मेरी वॉच किसी के द्वारा चुरा ली गई है। नेक्स्ट, रॉबर्स लूटेड द शॉप। यहाँ पे लूटेड ये V2 है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, सेंटेंस इज गिवन इन सिंपल पास्ट टेंस। तो पैसिव वॉइस में क्या आएगा, सबसे पहले द शॉप वॉज, हेल्पिंग वर्ब वॉज वर आता है सिंपल पास्ट टेंस में, तो क्या हो जाएगा, द शॉप वॉज लूटेड। इसमें बाय द रॉबर्स नहीं लिखेंगे, क्या हो जाएगा, द शॉप वॉज लूटेड। नो नीड टू मेंशन बाय रॉबर्स। नेक्स्ट, आई सोल्ड माई लैपटॉप। आई सोल्ड माई लैपटॉप, मैंने अपना लैपटॉप बेच दिया है, या मेरा लैपटॉप बेच दिया गया है। तो मेरे द्वारा इसमें लिखने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि लैपटॉप तो मेरा ही है ना, मैंने बेच दिया है। तो यहाँ पे बाय मी लिखने का ज़रूरत नहीं है। क्या आएगा सबसे पहले पैसिव वॉइस में, लैपटॉप, यहाँ पे पॉजेसिव फॉर्म में है तो पूरा आ जाएगा, माय लैपटॉप सोल्ड है, यानी सिंपल पास्ट टेंस में दिया है तो वॉज वर्ब का यूज होगा, माय लैपटॉप वॉज सोल्ड। बस ये पूरा हो गया पैसिव वॉइस। अब यहाँ पे बाय मी लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि
माई लैपटॉप वॉज सोल्ड, मेरा लैपटॉप बेच दिया गया है। अब मेरे द्वारा बेच दिया गया है तो यहाँ अंडरस्टूड है, यानी बेचा तो मैंने है, तो माई बाय मी लिखने की जरूरत नहीं है। यही एग्जाम्पल क्या होता कि ही सोल्ड माई लैपटॉप, उसने मेरा लैपटॉप बेच दिया, तो फिर इसमें बाय हिम लिखने की ज़रूरत होती, क्योंकि मीनिंग उसका कुछ और हो जाता है। तो क्या हो जाता कि माई लैपटॉप वॉज सोल्ड बाय हिम, यदि आई की जगह ही होता तो होता माई लैपटॉप वॉज सोल्ड बाय हिम। नेक्स्ट, आई शॉ ए लायन इन द फॉरेस्ट, आई शॉ अ लायन इन द फॉरेस्ट। सेंटेंस इज गिवन इन सिंपल पास्ट टेंस। इसे हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, अ लायन, शॉ है यानी सिंपल पास्ट टेंस है, ए लायन वॉज, हेल्पिंग वर्ब वॉज वर अकॉर्डिंग टू दिस सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू दिस सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड। अ लायन वॉज सीन बाय मी, अब बाय मी हम नहीं भी लिखेंगे, इसमें लिख भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यदि नहीं भी लिखेंगे तो भी बात समझ में आएगी। ए लायन वॉज सीन इन द फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट, बाय मी लिख दिया है तो ठीक है, यदि नहीं भी लिखेंगे तो भी यहाँ पे बात समझ में आती है कि लायन वॉज सीन इन द फॉरेस्ट, एक लायन को फॉरेस्ट में देखा गया। नेक्स्ट, नो वन से, ऐसा सेंटेंस जो नो वन से शुरू होता है, तो नो वन कैन सी द सन रेज, नो वन कैन सी अ सन रेज, अ सन रेज। इसको जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या होगा, ये एक्टिव फॉर्म में दिया है, पैसिव फॉर्म में a sun rays कैन है, मॉडल का हेल्पिंग वर्ब है, a sun rays कैन, नेगेटिव है नो वन तो नेगेटिव फॉर्म में है, a sun rays कैन नॉट बी सीन, इसका पैसिव फॉर्म क्या हो जाएगा, a sun rays कैन नॉट बी सीन। नो नीड टू राइट द बाय नो वन, यहाँ पे बाय नो वन नहीं लिखेंगे, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, अपने आप सेंटेंस समझ में आता है कि अ सन रेज कैन नॉट बी सीन। नेक्स्ट, बी एग्जीक्यूट ऑल इंस्ट्रक्शन विदाउट डिले, एक्टिव फॉर्म में दिया है, बी एग्जीक्यूट ऑल इंस्ट्रक्शंस without delay. Sentence is given in active form. When we change passive voice, तो सबसे पहले क्या आएगा, all instructions, all instructions, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है और सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, तो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल का यूज होगा। All instructions are executed, यहाँ पे बाय अस नहीं लिखेंगे तो भी समझ में आता है, बात समझ में आती है, अंडरस्टूड है, लिखने की जरूरत नहीं है, तो all instructions are executed. Okay, take care of you. I hope you are able to understand. Thank you.